आज के वीलॉग में हम आपको ये बताएंगे कि कराची का हमला कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसका पस मंज़र क्या है, तालिबान के किस ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की और कराची के अंदर कहां कहां तालिबान मजीद कार्रवाइयां कर सकते हैं। कल कराची में शाम 7 से सवा 7 बजे एक इंतहाई खौफनाक वाक़या पेश आया। केपीओ ऑफिस में 8 से 10 दहशतगर्द अचानक घुस गए और उन्होंने इमारत के ऊपर कब्जा कर लिया। अब ये केपीओ क्या है? कराची पुलिस अफीसर इसको आम जुबान में कहा जाता है और यहाँ पे एडिशनल आईजी लेवल का एक अफसर बैठता है जो कराची के सारे अफेयर्स को देखता है, पुलिस से रिलेटेड अफेयर्स को देखता है। शारा फैसल पे इनका दफ्तर है और बड़ा ज़बरदस्त दफ्तर है और बड़ी मेन जगह पे ये ऑफिस है। अगर आप कराची में फ्लाईओवर, केपीओ फ्लाईओवर या एफटीसी फ्लाईओवर के पास जाएं तो वहाँ पे आपको इनका दफ्तर नज़र आएगा। तो ये दफ्तर अमूमन 5-6 बजे के बाद बंद हो जाता है और इसमें सिर्फ चंद अहलकार रह जाते हैं। तो कल दहशतगर्द जिनका ताल्लुक बाद में टीटीपी के साथ साबित हुआ क्योंकि टीटीपी ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली, तो ये वहाँ पे दाखिल हुए और दाखिल होने के बाद अंदर इन्होंने मार धाड़ की, कोई दस्ती बम फेंके, फिर वहाँ पे फायरिंग की और फायरिंग करते हुए ये बिल्डिंग की छत पे पहुँच गए। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि बिल्डिंग और उसकी छत, उसके ऊपर दहशतगर्द बैठे हुए हैं, सामने शारा फैसल है और दाएं बाएं बहुत से दफ्तर हैं, पीछे आबादी भी है और पूरी आबादी, पूरे दफातर और शारा फैसल इनकी जद में आ गई और ये बाकायदा वहाँ से टारगेट कर सकते थे सब कुछ। जब ये खबर फैलना शुरू हुई तो उसके बाद ज़ाहिर है पुलिस सबसे पहले इस बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुई और ज़ाहिर दहशतगर्दों ने उनके ऊपर फायर खोल दिया। उसके बाद रेंजर्स आए, फिर पुलिस के एहलकार भी आए और ये ऑपरेशन 4-4.5 घंटे चलता रहा। इस दौरान पुलिस ने, रेंजर्स ने, फौज ने ऊपर से छत के ऊपर से हमला करके दहशतगर्दों को पसपा किया और उसके बाद इमारत के अंदर दाखिल हुए। ऑपरेशन करने से पहले पूरे इलाके की बिजली बंद कर दी गई और तमाम एम्बुलेंसेस और इवन पुलिस की जो वैन्स हैं उन सब की लाइट्स भी ऑफ करवा दी गई और ये यहाँ पे हुक्म दे दिया गया कि कोई भी गाड़ी, ख्वाह उसका ताल्लुक पुलिस के साथ है या सिविल अदारों के साथ है या फौज के साथ है या रेंजर्स के साथ, उसकी लाइट ऑन नहीं होगी। तो इंतहाई अंधेरे के अंदर ये ऑपरेशन किया गया और उसके बाद ज़ाहिर है जो कुछ अंदर होता रहा, दुनिया उसके बारे में वाकिफ़ नहीं है। अब उसमें मुख्तलिफ इतलात आ रही हैं, कुछ कहते हैं कि इतने पुलिस एहलकार शहीद हो गए, कुछ कहते हैं इतने रेंजर्स अफसर शहीद हो गए, कुछ ये कहते हैं कि फ़ौज के इतने जवान शहीद हो गए। कुछ अदाद-ओ-शुमार ज़ाहिर है गवर्नमेंट जारी कर रही है, लेकिन लोगों का ख्याल ये है कि जो शहादतें हैं उनका रेशो इससे कहीं ज़्यादा है, उनकी तादाद कहीं ज़्यादा है। इसके मुकाबले में दहशतगर्द जो हैं, कुछ पुलिस क्लेम कर रही है कि इतने दहशतगर्द मारे गए, लेकिन आम आदमी का और मीडिया का ख्याल ये है कि दहशतगर्द ज़्यादा थे और वो पूरी तरह लेस थे हर किस्म के असलहे से। बल्कि जब पुलिस एहलकार और फौज के दस्ते बिल्डिंग की छत पे पहुंचे तो वहाँ पे 2 खुदकश बम ब्लास्ट भी हुए, जिसमें ज़ाहिर है खुदकुश हमलावर भी मारा गया और उसके साथ रेंजर्स और पुलिस एहलकार भी उसके अंदर शहीद भी हुए और ज़ख्मी भी हुए। अब ज़ख्मी कितने और शहीद कितने, इनकी तादाद ज़ाहिर हस्पतालों से पता चल रही है, लेकिन जो कुछ अंदर होता रहा इसके बारे में अभी किसी शख्स को कोई इतला नहीं है। बहरहाल ये खौफनाक वाक़या था और इस वाक़े ने बेशुमार चीज़ें खोल कर रख दी। पहली चीज़ जिसका हम तज़किरा आज के वीलॉग में करेंगे वो ये है कि पुलिस अब इन दहशतगर्द हमलों का सबसे बड़ा टारगेट है। कैसे? पेशावर में पुलिस लेन की मस्जिद को टारगेट किया गया था और वहाँ ज़ाहिर 110 के करीब लोग शहीद हो गए और ये सब पुलिस एहलकार थे, इनका ताल्लुक पुलिस के साथ था। इससे पता चल गया कि पुलिस बेसिकली टीटीपी का बहुत बड़ा हदफ है। इसके बाद रावलपिंडी के अंदर जो वाक़यात हुए उसमें भी पुलिस निशाना बनी, फिर लाहौर के अंदर छोटे बड़े वाक़यात हुए, पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया गया और इसके बाद आप कराची में भी देख लें कि केपीओ के ऑफिस को इसका हदफ बनाया गया दहशतगर्दी का। तो ये साबित करता है कि अब टीटीपी सिर्फ पुलिस की नर्व्स को टच कर रही है और इनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही है। तो ये ज़ाहिर पुलिस ने बहुत ज़्यादा ऑपरेशन किए थे टीटीपी के ख़िलाफ़ और ये याद रखें कि इस वक्त जो पाकिस्तान सेफ़ है उसमें फ़ौज का किरदार बहुत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पुलिस का किरदार भी उतना ही अहम है जितना फ़ौज का किरदार अहम है क्योंकि पुलिस की हलाकतें फ़ौज से भी ज़्यादा हैं और फ्रंट फुट पे खेलने वाले, फ्रंट फुट पे जान देने वाले ये लोग हैं। तो मेरा ख्याल है दुश्मन पुलिस को टारगेट कर रहा है ताकि कल को अगर ये कोई बड़ा प्लान करें, बड़ा हमला करें तो पुलिस इनके सामने खड़ी ना हो सके और ये आहिस्ता आहिस्ता पुलिस के ज़रिए सोसाइटी के अंदर खौफ फैलाने की कोशिश भी कर रहे हैं, जो इंतहाई खौफनाक चीज़ है और आने वाले जो वक्त है पाकिस्तान का उसके बारे में निशानदेही कर रही है कि आने वाला वक्त पाकिस्तान के अंदर कैसा होगा। बहरहाल ऑपरेशन ये मुकम्मल कर लिया गया है, बिल्डिंग को क्लियर कर लिया गया है और इसके बाद अब ज़ाहिर खबरें भी आ रही हैं, फुटेजेस भी आ रही हैं
बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ भी चुकी हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के आने के बावजूद ये याद रखिएगा कि अभी भी बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो अंडर कवर हैं, जो अंडर द कारपेट हैं, जिनको कारपेट जब तक उठाया नहीं जाएगा वो चीज़ें सामने नहीं आएंगी। और ये जो हमला था इसकी ज़िम्मेदारी सबसे पहले टीटीपी ने कबूल की। इनका कोई एक मीडिया नेटवर्क है जिसे गाज़ी मीडिया नेटवर्क कहते हैं, उससे ये खबर रिलीज़ हुई और टीटीपी ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की और इसके साथ ये भी कहा कि मज़ीद तफसीलात हम अनकरीब जारी करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक बाकायदा भरपूर तरीके से ये ऑपरेशंस किए जा रहे हैं और पाकिस्तान को टारगेट किया जा रहा है। अब रियासत पाकिस्तान क्या करेगी? ये याद रखें कि रियासत पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इस मामले में क्लियर है। अगर आने वाले दिनों में ये हमले ना रुके तो फिर तालिबान के ख़िलाफ़, टीटीपी के ख़िलाफ़ स्पेशली बहुत बड़ा खौफनाक ऑपरेशन होगा और इस ऑपरेशन के 3-4 हदफ हो सकते हैं। पहला हदफ तो ये है कि एक आम माफ़ी का ऐलान किया जाएगा कि टीटीपी के वो लोग जो नहीं लड़ना चाहते वो अपने आप को सरेंडर कर दें, और अगर उन लोगों ने सरेंडर कर दिया तो फिर शायद उनको कहीं ना कहीं से कोई गुंजाइश मिल जाए और उनको टेस्ट करके उनको उनसे हलफ लेके उनसे बाकी गारंटीज़ ले के शायद उनको पाकिस्तान के अंदर रहने या पाकिस्तान के बाहर रहने की इजाज़त दे दी जाए। लेकिन जो लोग सरेंडर नहीं करेंगे फिर उनके ख़िलाफ़ 2 किस्म के ऑपरेशन हो सकते हैं। तालिबान हुकूमत अफ़गानिस्तान में, उनसे ये कहा जाए कि आप इन लोगों को हमारे हवाले कर दें, और अगर वो हुकूमत पाकिस्तान के हवाले नहीं किया जाता उनको, तो फिर ये कहा जाएगा कि इनको कैपिटल से बाहर निकाल दें ताकि हम इनके ऊपर कोई सर्जिकल ऑपरेशन कर सकें। और अगर तालिबान ये मुतालबा नहीं मानते तो फिर पाकिस्तान के इनके साथ ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे और फिर पाकिस्तान अपनी पोजीशन को रीशेप करेगा, रीविज़िट करेगा। और अगर तालिबान हुकूमत इस मुतालबे को मान लेती है और टीटीपी के लोगों को बड़े शहरों से बाहर निकाल देती है और इनको दूर दराज इलाकों में सेटल कर देती है, तो उसके बाद वहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक्स भी होंगी, फिर इन लोगों को टारगेट भी किया जाएगा और फिर ये हुकूमत फ़ैसला करेगी कि हमने इस मामले को मुकम्मल तौर पर निपटा देना है, तो फिर आने वाले 1 आध महीने के अंदर इस मामले को निपटा दिया जाएगा। यहाँ पे मैं एक और चीज़ भी बताता चलूँ कि ये जितने बम धमाके हो रहे हैं पाकिस्तान में, या जितने खुदकुश हमले हो रहे हैं पाकिस्तान में, या जितनी दहशतगर्दी की वारदातें हो रही हैं, इससे इलेक्शंस दूर होते चले जा रहे हैं। ये हो नहीं सकता कि आप कोई एक ऑपरेशन भी कर रहे हो पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर और साथ साथ आप इलेक्शन भी अफोर्ड कर सकें, क्योंकि जब इलेक्शंस का सिलसिला शुरू होगा तो फिर याद रखिए कि तालिबान की एक्टिविटी भी बढ़ जाएंगी, दहशतगर्दी की एक्टिविटी भी बढ़ जाएंगी। और इसकी वजह यह है कि उस वक्त ज़ाहिर जलसे हो रहे होंगे, फिर खिताब हो रहे होंगे, बड़ी बड़ी रैलीज़ निकल रही होंगी, उम्मीदवार जो ज़ाहिर जिन्होंने अगले इलेक्शन लड़ने हैं वो कंपेन कर रहे होंगे। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि जब परवेज़ खटक साहब बाहर निकलेंगे, कंपेन करेंगे, या हमाद अज़हर साहब कंपेन करेंगे, या असद उमर साहब कंपेन करेंगे, या शाह महमूद कुरैशी साहब अपने हल्के में बात करेंगे, या इमरान खान साहब किसी जलसे में खिताब करेंगे, या मियाँ शहबाज शरीफ या ख्वाजा साद रफ़ीक या फिर बिलावल भुट्टो ये जब जलसे करेंगे तो उस वक्त इनके ऊपर कहाँ से हमला नहीं हो सकता। उस वक्त सूरत हाल कितनी नाजुक होगी इनके लिए। और दूसरा, अगर पोलिंग स्टेशंस हैं पोलिंग के दिन, और वो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि वो उनकी पोजीशन कितनी ख़तरनाक होगी। तो मेरा ख्याल ये है कि गवर्नमेंट को पता है, स्टेट को भी पता है कि अगर इन हालात में इलेक्शन हुए तो ये इलेक्शन खूनी होंगे, जिससे ज़ाहिर पाकिस्तान नहीं गुजरना चाहता, पाकिस्तान जिससे अवॉइड करना चाहता है। तो मेरा ख्याल ये है कि शायद इलेक्शन अब इतनी जल्दी ना हो सकें। पहले सबसे पहले हमें इस मसले से निपटना होगा, और अगर ये हम निपट लिया हमने इस मसले से तो फिर ज़ाहिर इलेक्शन भी होने चाहिए, फिर उसके बाद डेमोक्रेसी को बहाल भी होना चाहिए, प्रॉपर डेमोक्रेसी को बहाल होना चाहिए। लेकिन उससे पहले मुझे नहीं लगता कि इस सूरत हाल में पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो सकें। यहाँ पे एक और सवाल भी पैदा होता है कि क्या ये वाहिद टारगेट था KPO कराची के अंदर, या इसके अलावा भी हो सकता है। तो 6 ऐसे टारगेट हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में वहाँ पे भी इस किस्म की कार्रवाई हो सकती है। पहला टारगेट गवर्नर हाउस है। टीटीपी की कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से गवर्नर हाउस के अंदर दाखिल हो जाए, और अगर खुदा न खास्ता टीटीपी गवर्नर हाउस के अंदर दाखिल हो जाती है तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान की सूरत हाल क्या होगी। दूसरा टारगेट वो कराची सेक्रेटेरिएट है, और इसके बारे में भी इतलात हैं कि खुदा न खास्ता इसको भी टारगेट किया जा सकता है। और ज़ाहिर कराची के अंदर जो सेक्रेटेरिएट है वो
बहुत बड़े लेवल पे सरकारी अफसर्स हैं वहाँ पे, और वहाँ पे सेक्रेटरीज़ लेवल के लोग बैठते हैं। अगर खुदा न खास्ता वहाँ पे कोई इस किस्म की कार्रवाई हो जाती है तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इससे कितना नुकसान होगा। तीसरा टारगेट जो अभी बहुत सारे इदारे जिसके बारे में परेशान भी हैं वो मज़ार कायद है कि अगर मज़ार कायद पे खुदा न खास्ता इस किस्म का कोई अटैक हो जाता है तो उससे भी पाकिस्तान का जो सिंबल है उसको मुतासर हो सकता है। और चौथा टारगेट जो है वो कराची बंदरगाह है, जहाँ पे ज़ाहिर शिप्स भी खड़े होते हैं और वहाँ पे कस्टम का ऑफिस भी है। तो ख्याल ये किया जा रहा है कि शायद इसको भी टारगेट करने की कोशिश की जाएगी। और पांचवा टारगेट जो है वो अस्करी इदारों के कुछ मकामात हैं जिनके बारे में तालिबान की तरफ से जो इंफॉर्मेशन निकल रही है वो ज़ाहिर ख़तरनाक है। और छठा टारगेट जो है वो यूनिवर्सिटी हो सकती है कोई ना कोई, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत तालिब इल्म है और अगर खुदा ना खास्ता वहाँ पर दहशतगर्द दाखिल हो जाते हैं तो ख़ुद आप अंदाज़ा लगाएं कि कराची के अंदर क्या सूरत हाल होगी, कितना बड़ा कोहराम बर्पा हो जाएगा। लिहाजा मेरी आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि आप विजिलेंट रहें और अपनी अपनी इमारतों पर नज़र रखें, और अगर आपको किसी जगह कोई गैर मामूली हरकत नज़र आती है तो फौरी तौर पर पुलिस को या इंतज़ामिया को आप बताएं ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। और याद रखें कि पाकिस्तान में आने वाले दिन बहुत मुश्किल हैं। अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत करे और आप सबकी जान को भी महफूज रखे।